नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, जो विद्यालयों में बालिकाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए अपने विद्यालय में पूर्ववर्ती आपको तैयारी करनी होती है, रजिस्टर तैयार करना होता है, रिकॉर्ड रखना होता है, यानी कि आपको बालिकाओं का रिकॉर्ड है जो तैयार करना होता है। तो इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, किस प्रकार आप रजिस्टर बना सकते हैं, पूरी जानकारी उसमें मेंशन कर सकते हैं। कंप्लीट पूरी जानकारी जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण है उसकी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, जो आपको अपने विद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अक्टूबर महीने में सभी बालिकाओं को देना है। इससे पूर्व आपको अपने विद्यालय में जो है पूर्व तैयारी करनी होगी, इसका रिकॉर्ड तैयार करना होगा, रजिस्टर तैयार करना होगा, जिससे कि जो आपका प्रशिक्षण है यानी कि ट्रेनिंग है वो सही से आप करवा सके और पूरी जानकारी बालिकाओं को दे सके। इसके लिए आपको अपने विद्यालय में जो रजिस्टर तैयार करना है या रिकॉर्ड तैयार करना है, ये मैंने यहाँ पर एक रजिस्टर तैयार किया हुआ है। ये रजिस्टर सिर्फ आपकी सहायता के लिए है, आप इसमें और भी अच्छा कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, ये सिर्फ आपकी हेल्प करेगा। अब देखिए, आपको जो रजिस्टर तैयार करना है, तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग है, इसका रजिस्टर ये है। सत्र जो भी हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। जैसे कि मान लीजिए अभी करंट सेशन 24-25 की हम बात करें, क्योंकि 24-25 अभी चल रहा है। इसके बाद देखिए, जो इसका सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के नाम से है, अपने विद्यालय का नाम मेंशन कर दे, जो भी इस प्रशिक्षण का प्रभारी है यानी कि ट्रेनिंग कौन देगा, और जो भी विद्यालय के संस्था प्रधान है उसका भी नाम आप इस पर मेंशन कर दें। और इस प्रकार ये रजिस्टर आप फ्रंट पेज हैं ये तैयार कर लें। देखिए, मैंने यहाँ पर विद्यालय का नाम है और जो भी यहाँ पर प्रभारी है उसका नाम है और संस्था प्रधान है उसका नाम यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद देखिए साथियों, जो आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी है, तो सबसे पहले देखिए सेल्फ डिफेंस का अर्थ क्या है। तो देखिए, सेल्फ डिफेंस दो शब्दों से मिलकर बना है। सेल्फ प्लस डिफेंस, आत्मरक्षा से। इसका अर्थ है आत्मरक्षा अर्थात स्वयं खुद की रक्षा करना, जो कि बालिकाओं के लिए ट्रेनिंग है। ये अपने विद्यालय में 25 से 30 बालिकाओं को लेकर आप इसकी ट्रेनिंग करवा सकते हैं। इसके पहले आपकी 7 दिन की ट्रेनिंग हुई होगी, जैसा कि आपने ब्लॉक में या डिस्ट्रिक्ट में किया होगा। सेल्फ डिफेंस जो ट्रेनिंग है, इससे रिलेटेड पूरी जानकारी मैंने पहले ही एक वीडियो में दे रखी है कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग क्या है, कहाँ होगी, कितने बच्चों को लेकर होगी, अपने विद्यालय में किस प्रकार आयोजन करना है, कितनी राशि आपको मिलेगी। अगर वो सारा वीडियो आपको देखना है तो इसका ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप पूरी सेल्फ डिफेंस की जानकारी ले सकते हैं ट्रेनिंग की। ये सिर्फ रजिस्टर है और इसको आपको तैयार करना है। कैसे करना है, तो देखिए अब यहाँ पर नीचे आत्मरक्षा क्या है और हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि देखिए, आत्मरक्षा हमें किसी भी दुश्मन या बुरी घटना से सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है जो हमें मदद करता है। और आत्मरक्षा के अंतर्गत सीखे गए ज्ञान और कौशल से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के नुकसान को होने से स्वयं की रक्षा करते हैं। हमले की आशंका का मुकाबला करने के लिए जो शारीरिक ताकत है उसका इस्तेमाल को शारीरिक आत्मरक्षा कहते हैं। ये आक्रमण निशस्त्र और सशक्त दोनों ही प्रकार से हो सकता है। देखिए, इसके बाद देखिए, आत्मरक्षा सत्र का मुख्य उद्देश्य यह है कि समझाना है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में मानसिक और भावनात्मक रूप से कैसे, कब और क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए। इससे किशोरावस्था में बालिकाओं को हिंसा अपराध या यौन अपराध, छेड़खानी तथा बदमाशी जैसे स्वयं की रक्षा की तैयारी करने में मदद मिलती है। तो आप यहाँ पर जो नॉर्मली जानकारी है आत्मरक्षा क्या है और इसकी क्यों आवश्यकता है, तो वो नॉर्मली जानकारी आप लिख सकते हैं। बाकी तो इस पर बहुत बड़ा लेख लिखा जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको नॉर्मली कुछ जानकारी यहाँ पर मेंशन कर लेनी है। इसके बाद देखिए, आत्मरक्षा प्रशिक्षण का महत्व क्यों है। तो देखिए, आत्मरक्षा प्रशिक्षण की अध्ययन सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राजस्थान के 50 जिलों के सभी सरकारी विद्यालयों के शारीरिक शिक्षकों को संदर्भ सामग्री के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण तथा आधारभूत तकनीकों का इसमें उल्लेख किया गया है, यानी कि जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण है इसमें जो है जितने भी तकनीक से नई वो सारी इसमें बताई गई हैं। इसके बाद देखिए, आत्मरक्षा का उद्देश्य क्यों है, उद्देश्य क्या है। तो देखिए, आत्मरक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर ही टिका है। राजस्थान सरकार के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के किशोर अवस्था वाले विद्यार्थियों के बीच आत्मरक्षा से संबंधित ज्ञान, कौशल और तकनीकी का प्रसार करना है।
इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य संपूर्ण जैविक जो जीवन चक्र का किशोरावस्था के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान प्रदान करना और बच्चों पर केंद्रित बाल एवं महिला अधिकार, लैंगिक असमानता यानी कि लैंगिक समानता पर आधारित विभिन्न सरकारी योजनाओं का ज्ञान प्रदान करना है। तीसरा उद्देश्य की बात करें तो विद्यार्थियों की दैनिक समय सारणी के कुछ समय किशोरावस्था से संबंधित संवेदनशील विषय के बारे में विचारों का सृजन भी हो। ये किशोरावस्था के विद्यार्थियों में उच्च स्तर के देखिए यहाँ पर उच्च स्तर के सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों से अच्छा वातावरण बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से विद्यालयों में किशोरावस्था के विद्यार्थियों के साथ लिंग आधारित विषयों पर संवाद प्रारंभ करना आसान होगा। इसके अलावा निम्न उद्देश्यों की पूर्ति में भी यह महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका होगी। यानी कि जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण है इसके उद्देश्य क्या हैं, काफ़ी सारे उद्देश्य हो सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट उद्देश्य है वो आप मेंशन कर लें। इसके बाद भी देखिए शिक्षक समुदाय विद्यार्थी की सहभागिता से विद्यालयों की बालिकाओं हेतु सुरक्षित बनाना है। समय समय पर विद्यालय की सुरक्षा को पूर्व निर्धारित सूचकांकों के ऊपर स्व आकलन करना है। बालिकाओं को अपने अधिकार पर जागरूक करना है। संभावित खतरों बाधाओं की पहचान कराना है और समस्याओं की शिकायतों और आपसी सहयोग से निराकरण हेतु मानसिक रूप से तैयार करना है। इसी प्रकार देखिए बालिकाओं को आत्मरक्षा तकनीकों पर प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाना है। बालिकाओं को मार्शल आर्ट्स हेतु प्रोत्साहित करना और बालिकाओं की शारीरिक कमजोरी के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव कर पहल करना, ये भी जानकारी आपको आत्मरक्षा प्रशिक्षण में देनी है। इसके बाद देखिए छात्राओं को कराई जाने वाली गतिविधियां जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। देखिए छात्राओं को दिए जाने वाले कमांड जो कौन कौन से कमांड है यानी कि बच्चों को तैयारी करवाएंगे आप जब, तो देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है टोली सावधान। तो देखिए दोनों हाथ साइड में सिलाई के पास चिपके हुए, दोनों घुटनों को थोड़ा बेंड करते हुए बाएं पैर से जो है इसका उल्टा बनाते हुए यू बनाते हुए दाएं पैर के पास लाना। सावधान की पोजीशन में सीधे खड़े होना, नज़र सामने रहेगी। यानी कि टोली सावधान आपको करना है। इसकी ट्रेनिंग आपने ली है, आप उसको अच्छे से वहाँ पर समझा सकते हैं। ये सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है, हो सकता है आपके लिखने से कुछ इसमें समझ में ना आए, लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग ले रखी है तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि टोली सावधान क्या है। इस प्रकार ये है। इसके बाद देखिए टोली आराम से, तो देखिए दोनों हाथ साइड में रहेंगे तथा बाएं पैर से उल्टा UN बनाते हुए पैर को थोड़ी दूर दाएं पैर से ले जाना है। दोनों ही स्थितियों में हाथ साइड में सिलाई के पास चिपके हुए रहेंगे तथा बाएं पैर से उल्टा देखिए उल्टा N बनाना है तथा यानी कि उल्टा U बनाना है तथा पैर को घसीटते हुए लाना है और ले जाना है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा टोली आराम से। इसके बाद देखिए टोली सावधान, तो देखिए सावधान की प्रक्रिया को दोबारा से दोहराना है। इसके बाद देखिए टोली मोस ऑफ, तो देखिए सावधान की पोजीशन में ही दोनों आंखें एक साथ बंद करना है। इसके बाद देखिए टोली मॉक्स ऑन, तो देखिए सावधान की स्थिति में ही दोनों आंखें खोलना, नजरें सामने रहेगी। इसके बाद देखिए टोली सो मन रे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सावधान की स्थिति में कमर से आगे झुकना, नज़रें सामने ही रहेगी। ऊपर उठते समय ओज की आवाज़ के साथ सीधे खड़े होना। जापान और कोरिया में जब पहलवान कुश्ती या कराटे लड़ते हैं या करते हैं तो अभिवादन के रूप में इसका ओज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टोली सो मन रहे हैं, इस प्रकार इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखिए टोली आराम से, तो देखिए अभिवादन के बाद छात्राओं का समूह आराम की स्थिति में खड़ी हो जाएगी। छात्राओं के इस समूह को ही टोली जो है आराम से नाम से संबोधित कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए टोली अलर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आराम की पोजीशन में ही दोनों हाथों को क्रॉस में कंधे के पास लाकर घुटनों से थोड़ा झुककर सांस अंदर भरते हुए देखिए इस प्रकार हु की आवाज़ के साथ सीधे खड़े होना। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर हाथ सामने नीचे की तरफ अपने प्राइवेट पार्ट के समीप होंगे। तो इस प्रकार ये टोली अलर्ट जो है आप करवा सकते हैं। इसके बाद भी काफ़ी सारी यहाँ पर एक्टिविटीज़ है जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण से रिलेटेड है। मैं सिर्फ आपको शॉर्ट रूप में यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए टोली राइडिंग है, हॉर्स फाइटिंग पोजीशन है। तो इसमें भी देखिए जो इसमें बाएं पैर को घसीटते हुए दाएं पैर के पास लाना और बाएं पैर को घसीटते हुए है हाथ को सामने जो है घोड़े की लगाम को खींचने की पोजीशन बनाते हुए कमर के पास मुट्ठी बंद करें तथा दाएं हाथ से मिडिल पंच की स्थिति में हाथ सामने लाकर मुट्ठी बंद मिडिल पंच की पोजीशन में घुटने थोड़े बेंड होंगे, इसी पोजीशन में पंच करेंगे। तो इस प्रकार ये टोली राइडिंग हॉर्स फाइटिंग पोजीशन है, ये आप अच्छे से वहाँ पर अपने विद्यालय में करवाएं। इसके बाद देखिए टोली पंच के लिए तैयार होना, तो राइडिंग हॉर्स फाइटिंग पोजीशन में रहेंगे। जैसे ही पंच के लिए तैयार का कमांड मिलेगा गिनती में 3 प्रकार के पंच मारना है। अपर पंच है, मिडिल पंच है, लोअर पंच है। इस प्रकार ये तीनों पंच हैं, ये आपको जो है बच्चों को सिखाने हैं कि किस प्रकार आप पंच मार सकते हैं। अपर पंच देखिए तो इस स्थिति में सामने वाले के मुंह पर या नाक पर मारना है। मिडिल पंच की बात करें तो पेट पर पंच
मारना है। लोअर पंच की बात करें तो सामने वाले के आक्रमणकारी के प्राइवेट पार्ट पर पंच मारना है जिससे वो घायल हो और वहाँ से भाग सके। स्टांस की बात करें तो स्टांस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लेफ्ट फॉरवर्ड फाइटिंग स्टांस है। इसमें बाएं पैर को बाईं ओर घसीटते हुए ले जाना है तथा बाएं हाथ को खेप की आवाज़ के साथ बाईं ओर ले जाना है। इसके बाद देखिए जो फॉरवर्ड फाइटिंग स्टांस है, इसमें देखिए दाएं पैर को दाईं ओर घसीटते हुए ले जाना है तथा दाएं हाथ को खेप की आवाज़ के साथ दाईं ओर से जाना है। तो इस प्रकार ये राइट फॉरवर्ड फाइटिंग स्टांस है, इसको भी आप करवा सकते हैं। कुछ जो भी हैं आप इसमें देख ले, थोड़ा ऊपर नीचे आपको करना है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मैंने बनाया है, आप इसको और भी अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कैट स्टांस की बात करें तो इसी पोजीशन में राइट फॉरवर्ड फाइटिंग स्टांस, दाएं पैर व हाथ को मोड़ते हुए दाएं पैर को बाएं पैर के पास लाना है और दोनों हाथ मुंह के सामने बचाव की मुद्रा में ले जाना है। इस प्रकार हुक की आवाज़ से भी आप ये जो कैट स्टांस करवा सकते हैं। अब देखिए बैक स्टांस रेडी, तो देखिए दाएं पैर से देखिए यहाँ पर बनाते हुए पीछे ले जाना, बॉडी वेट पीछे दाएं पैर पर तथा हाथ दोनों कान के पास होंगे। इस प्रक्रिया गतिविधि को अगर हम गिनती के साथ करेंगे तो आसानी होगी। इसके बाद देखिए एक ही कमांड मिलते ही दाएं पैर से पीछे की ओर पी बनाते हुए बॉडी वेट पीछे की ओर तथा नज़र सामने रहेगी। इसके बाद देखिए बू कमांड मिलते ही बायां हाथ दाएं कान के साथ चिपका हुआ तथा दायां हाथ सामने मुट्ठी खुली हुई हाँ की आवाज़ के साथ बॉडी वेट आगे की ओर होगा। तो इस प्रकार ये करवा लेंगे। इसके बाद देखिए 3 के कमांड के साथ कान के पास वाला हाथ कमर के पास, हथेली खुली हुई है, अंगुलियां अंगूठा मिला हुआ तथा खेप की आवाज़ के साथ इस गतिविधि को पूरा करना है। तो इस प्रकार कर सकते हैं। इसके बाद देखिए टोली हैंड मूवमेंट शुरू करो है, तो देखिए इसमें क्या क्या करना है। तो मिडल पंच खेप की आवाज़ के साथ है, एच ऑफ दी हैंड खेप की आवाज़ गर्दन के पर वार है, पिकॉक यानी कि खेप है, एल्बो खेप है, टाइगर पंच भी खेप है। तो देखिए यहाँ पर थ्रो की बात करें तो देखिए हिप थ्रो है, शोल्डर थ्रो है, नेक थ्रो है, ये तीनों थ्रो हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर टोलिंग हेड मूवमेंट शुरू कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मिडल पंच है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैट स्टांस में जहाँ खड़े रहते हैं उसके बाद लेफ्ट हैंड को साइड में ले लिया जाएगा और लेफ्ट हैंड से फिट मूवमेंट के साथ आगे बढ़कर जो मिडिल पंच करना है और बॉडी वेट वाले पैर पर रहेगा, यानी कि बॉडी वेट है पैर पर रखने हैं। इसके बाद देखिए एच ऑफ द हैंड यानी कि खेप की आवाज़ गर्दन पर वार करना। तो देखिए आपको वार करना है, तो देखिए मिडिल पंच की पोजीशन में खड़े हुए हैं। इसके बाद इसमें दोनों हाथों को लेफ्ट साइड गर्दन की तरफ ले जाकर हथेलियाँ खुली रहेगी और उसके बाद लेफ्ट हैंड सामने आएगा, हथेली आसमान की तरफ रहेगी तथा राइट हैंड कमर के पास साइड में रहेगा। तो इस प्रकार ये कर सकते हैं, गर्दन पर वार कर सकते हैं। पिकॉक खेप की बात करें तो एच ऑफ दी हैंड की पोजीशन में खड़े रहेंगे। इसके बाद लेफ्ट हैंड की हथेली की ज़मीन की तरफ रख करना है और राइट हैंड की हथेली से लेफ्ट हैंड पर टैप करना है और राइट हैंड को दोनों पैरों के बीच अंगूठा और अंगुलियों को जोड़कर हाथ सीधा रखना है और प्राइवेट पार्ट को बचाना है। इसके बाद देखिए एल्बो खेप की आवाज़ के साथ, तो देखिए यहाँ पर पिकॉक पोजीशन के बाद राइट हाथ को साइड में कमर के पास लाना है और लेफ्ट हाथ को एल्बो से विरोधी पर अटैक करना है। इसमें कोहनी कंधे के समांतर रहेगी। टाइगर पंच की बात करें थई के साथ, तो देखिए एल्बो अटैक की पोजीशन में रहेंगे। इसके बाद लेफ्ट हाथ से कमर के साइड में लाएंगे और राइट हाथ को सीने के सामने से घुमाते हुए पूरा शेर के पंजे की तरह आगे लाएंगे, यानी कि टाइगर पंच थई के साथ आपको करना है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। इस प्रकार साथियों ये पूरी जानकारी थी जिसमें आपको जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण है ये क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, कौन कौन सी आपको गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो बालिकाओं को सिखानी है। अब देखिए आपको जो रिकॉर्ड तैयार करना है और भी मैं बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर माह में आपको जो है इसका प्रशिक्षण देना है, इसका आपको रजिस्टर तैयार करना है। तो देखिए इसी रजिस्टर में आप देखिए तो जो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा समूह रजिस्टर हैं जिसमें बालिकाओं के नाम आ जाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर क्रम संख्या लेंगे, सभी छात्राओं के नाम लेंगे जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, कक्षा 6 से 8 तक या 6 से 12 तक जो भी हैं वो सारी छात्र छात्राओं के नाम आ जाएंगे, पिता का नाम आ जाएगा, उनकी कक्षा आ जाएगी, उनकी DO भी आ जाएगी। जो भी बालिकाएँ इस प्रशिक्षण में भाग ले रही हैं उन सबके आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लेने हैं कि कौन कौन सी बालिकाएं हैं जो प्रशिक्षण में भाग लेना चाहती हैं और सभी को आपको देना है। तो आप सभी के यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लें, जो भी इच्छुक हैं, जिनके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उन सब बालिकाओं से आप प्रशिक्षण करवा सकते हैं, तो उनके हस्ताक्षर यहाँ पर करवा लें। देखिए इस प्रकार ये पूरा रजिस्टर आप तैयार कर लें। अब देखिए आपको जो अक्टूबर माह में ट्रेनिंग देनी है उसका आपको प्रेजेंट जो रजिस्टर तैयार करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब पर डे आप इनको ट्रेनिंग देंगे कौन सी बालिकाएँ उपस्थित हैं, कौन सी नहीं हैं, कौन आया कौन नहीं आया, किसने कितने दिन जो है भाग लिया, वो सारी जानकारी आप उसमें रख सकते हैं।
तो देखिए साथियों, जो ये मैंने अभी नया इसका प्रारूप नहीं बनाया है, क्योंकि जब मैं इसको जब ट्रेनिंग दूंगा तब उसको यहाँ पर बनाऊंगा कि कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक मुझे ये ट्रेनिंग बालिकाओं को देनी है। ये पिछले साल का है। इसमें आप देखेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई बाल वाहिनी माह अक्टूबर 2023-24 का ये मैंने बनाया हुआ है। इसमें मैंने देखिए क्रम संख्या सभी बालिकाओं के नाम, उनकी कक्षा मेंशन की हुई है। अब देखिए जिस तारीख से मैंने इसको आयोजित किया है उन सभी तारीख को यहाँ पर मेंशन कर दिया है, यानी कि आप ऊपर तारीख और वार मेंशन कर दें कि कब से आप शुरू कर रहे हैं, और सब जब तक आपका ये ट्रेनिंग चलेगी तब तक की अपडेट्स यहाँ पर जो है ले लें। इसके बाद देखिए बालिकाओं के सामने आप यहाँ पर देखिए प्रेजेंट है तो राइट टिक कर दें, अगर एब्सेंट है तो आप ए लिख दें। तो इस प्रकार यहाँ पर उनकी जो है प्रतिदिन जब आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है, वो यहाँ पर जो है प्रेजेंट है या नहीं, यानी कि उन्होंने ट्रेनिंग ली है या नहीं ली है, आप इसका यहाँ पर रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपको प्रतिदिन वाला जो रिकॉर्ड रखना है इस प्रकार यहाँ पर रख सकते हैं। और इसमें जिन बालिकाओं के द्वारा प्रशिक्षण लिया जा रहा है उन पे आपने साइन भी पिछले जो मैंने पिछला पेज बताया था उसमें बता दिए पूरी जानकारी। तो इस प्रकार ये आप यहाँ पर बना सकते हैं जो प्रेजेंट आपको तैयार करना है बालिकाओं का। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी है। और साथियों, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण को लेकर पूरी जानकारी, जिसमें आपको रजिस्टर कैसे तैयार करना है, रिकॉर्ड कैसे तैयार करना है, जिससे आपकी तैयारी जो है प्रशिक्षण है वो अच्छे से हो सके। इसको लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।